नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका और मैं हूं प्रियंका संभव। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या कुछ खास होगा आज सौदा आपका में। सबसे पहले हम इंतजार है कमोडिटी बाजार का खुलने का। अब बस कुछ ही सेकंड्स में खुलेंगे कमोडिटी बाजार और कमोडिटी बाजार के एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे किन लेवल्स पर हो आपकी नजर। जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया इंट्राडे के लिए एक स्टॉक हमारे एक्सपर्ट्स आपको सुझाते हैं। देखते हैं आज वो कौन सा स्टॉक है जिसमें खरीदारी या बिकवाली की सलाह दे रहे हैं। समित चौहान की दमदार निफ्टी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी ही देर में। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन, कौन से वो छोटे शेयर हैं जो लगा रहे हैं ऊंची छलांग, इस पर रहेगी हमारी नजर। मितेश शक्कर के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी और अमित हरचेकर की बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी। एफएनओ बाजार का सारा एक्शन 10:27 से ट्रेडर्स हॉटलाइन में और आपके शेयरों पर प्रकाश काबा देंगे फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का। यूएस फेडरल रिजर्व ने 3 महीने में दूसरी बार ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला लिया है। हालांकि बाजार को इसके बारे में पहले से ही उम्मीद थी, अंदाजा था, लिहाजा फिलहाल इसका खास असर नहीं दिख रहा है। लेकिन नजर रखनी होगी आज यूरोपीय और अमेरिकी बाजारों के ओपनिंग पर। इससे पहले सोना हल्की मजबूती के साथ $1265 के पास, चांदी का दाम फिर से $17 के पार है और इसमें करीब 1% ऊपर कारोबार। इस बीच कच्चे तेल में कल 4% की भारी गिरावट, आज बेहद छोटे दायरे में। ग्लोबल मार्केट में क्रूड करीब 7 महीने के निचले स्तर को छू रहा है। नाइमेक्स पर भाव $45 के नीचे और ब्रेंट क्रूड $47 के पास है। भारतीय कमोडिटी बाजार खुल रहे हैं। नजर डालते हैं आज जो हम प्रेशर क्रूड में देख रहे हैं उसमें क्रूड एमसीएक्स की शुरुआत मजबूती के साथ पॉजिटिव होती हुई 2877 का भाव है। क्रूड एमसीएक्स हरे निशान पर। नेचुरल गैस $189.50 पर खुल रहा है। यहां पर भी आज मजबूत शुरुआत हरे निशान पर होती हुई हम देख रहे हैं। सोना दबाव के साथ %0.5% से ज्यादा की गिरावट 28,876 के लेवल्स के साथ गोल्ड एमसीएक्स की शुरुआत हो रही है। वहीं चांदी भी 39,100 पर है। यहां पर भी आज दबाव के साथ शुरुआत हो रही है। लेकिन हाँ, 39,100 यानी 39,000 से ऊपर जाने की कोशिश चांदी। बेस मेटल कॉपर मजबूती के साथ खुलते हुए $365.90, %0.5 मजबूत है आज कॉपर शुरुआती ट्रेड में। कॉपर एमसीएक्स की शुरुआत पॉजिटिव। एल्यूमिनियम भी आज पॉजिटिव टेरिटरी में खुल रहा है $120.50 के साथ एल्यूमिनियम की हो रही है शुरुआत आज के कारोबार में। बेस मेटल में कॉपर और एल्यूमिनियम मजबूत और यही मजबूती हमें लेड में भी दिख रही है $133.10 के साथ लेड एमसीएक्स भी आज मजबूती के साथ खुल रहा है। वहीं निकल भी में भी आज मजबूत शुरुआत, निकल भी पॉजिटिव रुझान के साथ खुलते हुए $572.40 पर है भाव, %0.5% की तेजी यहां पर। जिंक भी अच्छी खासी तेजी के साथ खुल रहा है। पूरे बेस मेटल्स में हम देख रहे हैं आज एक मजबूत शुरुआत। अब रुक करते हैं कुछ एग्री कमोडिटीज का, देखते हैं किन लेवल्स पर हो रही है। यहाँ पर शुरुआत सोयाबीन है आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर गिरावट 2776 का भाव है। गिरावट के साथ सोयाबीन इंडेक्स आज के कारोबार में खुल रहा है। वहीं सरसों में आज हल्की सी तेजी आती हुई 3600 का भाव है। पॉजिटिव शुरुआत सरसों कर रहा है। सरसों इंडेक्स का भाव 3600। ग्वार सीड वहीं 3390 के साथ खुल रहा है। पॉजिटिव शुरुआत ग्वार सीड की हम देख रहे हैं आज के कारोबार में। और इसके बाद एक चेक स्पाइसेस में हल्दी में दबाव 5718 से नीचे जा रही है हल्दी। यहाँ पर गिरावट के साथ आज शुरुआत हो रही है। जीरे की शुरुआत भी आज गिरावट के साथ होते हुए 18,520 का भाव है। यहाँ पर भी गिरावट है। तो मिली जुली शुरुआत है एग्री स्पेस में, लेकिन हम देख रहे हैं बेस मेटल्स में अच्छी खासी मजबूती है। समझते हैं अपने एक्सपर्ट से आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो। बात करते हैं कावी कॉमट्रेड के हिमांशु गुप्ता और स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता से। आप दोनों का ही स्वागत है। हिमांशु, गुड मॉर्निंग। अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने के बावजूद सोना तेज है और क्या करने की आप सलाह देंगे सोने में? गुड मॉर्निंग प्रियंका जी। देखिए, बिल्कुल कल एफओएमसी की पॉलिसी मीट में फेड ने एक्सपेक्टेड लाइंस पर 0.25% रेट हाइक किया, जो कि कहीं ना कहीं मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा था। इंटरेस्टिंग बात ये रही कि इवेंट से पहले ऑलरेडी कल के सेशन में हमने देखा कि गोल्ड और सिल्वर में लगभग इंटरनेशनल मार्केट्स में 2-2% की तेजी आ चुकी थी। बट जैसे ही ये रिजल्ट आउटकम आया उसके बाद मार्केट में वो सारी तेजी गवा दी और मार्केट वापस से इनिशियल लेवल्स पर वापस आ टिका।
इंपॉर्टेंट बात ये रही कि फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के साथ साथ ये भी संकेत दिए हैं कि आगे चलकर वो धीरे धीरे अपनी बैलेंस शीट को ट्रिम करने के लिए $10 बिलियन की सेलिंग करेगा बॉन्ड की, जिससे मार्केट में लिक्विडिटी की कमी आएगी और कहीं ना कहीं वो गोल्ड के लिए थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। लेकिन अगर एक और डीपर एनालिसिस करें तो जिस तरह से पिछले 4 महीने से हम देख रहे हैं कि यूएस से डेटा सेट लगातार खराब होता जा रहा है, इन्फ्लेशन लेवल टारगेट से कम आ रहे हैं, इस सब के चलते हो सकता है कि फेड आगे चल के वो सब ना कर सके या और ज्यादा रेट हाइक ना कर सके और इस साल के लिए रेट हाइक्स हो चुके हैं। तो इंट्राडे के लिए ये सेंटीमेंट्स नेगेटिव के चलते आज के सेशन में हम थोड़ी सी कमजोरी देख सकते हैं और इनिशियल आज के सेशन में इसीलिए सेलिंग की सलाह रहेगी। थोड़े पुल बैक्स पर 28,980 के लेवल्स पे सेल करने की सलाह रहेगी, 28,780 तक के टारगेट के लिए, 29,060 के लेवल्स के लिए। लेकिन मीडियम टर्म, शॉर्ट टू मीडियम टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड अभी भी एक अच्छी तेजी में दिखता है और लोअर लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। साथ ही में हिमांशु जी, चांदी पर आपका नजरिया क्या है, यहाँ पर क्या करेंगे आप? देखिए, सिल्वर में पिछले कुछ सेशन से हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा एक सेलिंग प्रेशर उभरता हुआ देख रहे थे। एक तो हम गोल्ड में के साथ साथ सिल्वर में दबाव बना हुआ था, वीकनेस बनी हुई थी, साथ साथ बेस मेटल्स में भी एक करेक्शन देखने को मिल रहा था, जिसके चलते बीइंग अ इंडस्ट्रियल मेटल सिल्वर में भी प्रेशर बना हुआ था। कल के सेशन में एक इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल से मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिली है और बेस मेटल्स भी आज और पिछले कल में थोड़े स्ट्रेंथन होते हुए देख रहे हैं। तो थोड़ा सा कॉन्ट्रा कॉल रहेगी, आज सिल्वर में खरीदारी की सलाह रहेगी 38,950 के लेवल्स पर, 39,400 तक के टारगेट के लिए और 38,750 का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। हिमांशु जी, कच्चे तेल को हम देख रहे हैं 7 महीने के निचले स्तर पर, नवंबर लोस को छू रहा है कच्चा तेल। क्या लग रहा है, ये गिरावट और बढ़ेगी या इसे आप एक खरीदारी का मौका देख रहे हैं अभी कच्चे तेल में? देखिए, हम काफी पिछले हफ्तों से कहते आए हैं कि क्रूड एक इंटरमीडिएट बियर मार्केट में है और रिपीटेडली जिस तरह से फंडामेंटल्स खराब निकल के आ रहे हैं, वो ट्रिगर सेटअप कर रहा है टेक्निकल सेलिंग की तरफ। हमें लगता है कि वीकनेस अभी और कंटिन्यू रह सकती है और शॉर्ट टर्म में हम 2600 तक के लेवल्स भी क्रूड ऑयल में आते हुए देख सकते हैं। आज के सेशन में 2910 के लेवल्स पर सेलिंग की इनिशिएशन का सलाह रहेगी, 2840 तक के टारगेट के लिए 2950 का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। और स्मृति कमोडिटीज की रूपा मेहता भी मेरे साथ है। रूपा जी नमस्ते, जीरे में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, जीरे के अंदर कल के सेशन में हमने एक अच्छा बाउंस बैक आते हुए देखा था और हमें लग रहा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी मार्केट में थोड़ा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर जिस तरीके से अभी मार्केट थोड़ा करेक्शन के साथ खुला है तो डिप मिलती है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 18,400 के आसपास, तो वहां पर बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। 18,100 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे और ऊपर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 18,800 से लेकर 900 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मसालों में ही हमारी दूसरी भी और पिक रहेगी धनिया। धनिया के अंदर कल अच्छा खासा तेजी देखने को मिली थी और टेक्निकली ये भी लग रहा है कि थोड़ा बाउंस बैक और आ सकता है। तो अगर डिप मिलती है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट में 4960 के आसपास, तो वहां पर बाइंग इनिशिएट करना चाहिए और नीचे में 48 से 60 का स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे और ऊपर में 5100 से लेकर 5200 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। तो जीरे और धनिया में सलाह दे रही थी आपको रूपा जी। और हिमांशु, बेस मेटल्स, आज सारे ही बेस मेटल्स जो है हमने देखा है पॉजिटिव खुले हैं, आपकी नजर किस बेस मेटल पर है? देखिए, हमारा पिक आज के लिए रहेगा जिंक। इंटरनेशनल लेड एंड जिंक स्टडी ग्रुप की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अप्रैल मंथ में जो डेफिसिट है वो और बड़ा है जिंक का और डिमांड में इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। साथ ही साथ कल हमने देखा कि चाइना की तरफ से जो रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा है वो भी एक्सपेक्टेशन से बेहतर थे और साथ ही साथ टेक्निकल सेटअप भी कुछ सिलेक्टेड बेस मेटल्स में एक रिकवरी की तरफ इंडिकेट कर रहा है। जिंक में 159 के लेवल्स पे लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट की जा सकती हैं 162 तक के टारगेट के लिए और 158 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। और हिमांशु जी, करेंसी मार्केट पर आपका नजरिया? रुपए में आज हमने मार्जिनल मजबूती के साथ शुरुआत देखी है। कल यूएस के इंटरेस्ट रेट बढ़ोतरी के बाद डॉलर ने भी कुछ लॉसेस को रिवर्स किया है। अभी आप क्या सलाह देंगे रुपये में? मुझे लगता है रुपए में थोड़ी सी कमजोरी यहाँ से आ सकती है और स्पॉट में यूएसडी आईएनआर में 64.18 64.20 के लेवल्स पर खरीदारी की जा सकती है 64.45 64.50 तक के टारगेट के लिए और 64.05 का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं।
इसी के साथ हिमांशु और रूपा जी, आप दोनों का ही धन्यवाद, आपने वक्त निकाला हमारे साथ जुड़े कमोडिटी बाजार की ओपनिंग में। फिलहाल सौदा आपका में छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया लेकर आएंगे। साथ ही हमारे मार्केट एक्सपर्ट समित चौहान होंगे हमारे साथ, उनसे पूछेंगे बाजार की चाल कैसी दिख रही है टेक्निकल चार्ट्स पर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। बाजार की बात करें उससे पहले आपको बता दें मौजूदा बाजार में वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। और आज आपके लिए इंट्राडे के लिए kiranjadhav.com के किरण जादव लेकर आए हैं तत्काल आइडिया। इंडिगो में दे रहे हैं खरीद की सलाह। लक्ष्य 1215 पर रखिए नजर, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 1180 पर और खरीदिए इंडिगो। ये है इंट्राडे का स्टॉक आइडिया किरण जादव का। तो आज सेंसेक्स और निफ्टी की हमने शांत शुरुआत देखी है, फ्लैट नोट पर शुरुआत देखी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि निफ्टी अभी भी 9600 के लेवल को मेंटेन कर रहा है, इससे ऊपर बना हुआ है। हालांकि दबाव में जरूर है, 10 अंकों की गिरावट यहां पर है, लेकिन सेंसेक्स पर नजर डालिए। फ्लैट शुरुआत हुई थी, अभी भी फ्लैट ही हम कारोबार कहेंगे क्योंकि 15 अंकों की मामूली बढ़त के साथ सेंसेक्स में हो रहा है कारोबार, लेकिन मिड कैप में अच्छी तेजी हम देख रहे हैं। 70 अंकों की बढ़ोतरी है मिड कैप में, 18,002 के लेवल्स मिड कैप में दिख रहे हैं। बैंक निफ्टी में 81 अंकों की गिरावट के साथ हो रहा है कारोबार, लेकिन मार्केट ब्रेथ फिलहाल पॉजिटिव। ज्यादा शेयर है जो हरे निशान में आगे बढ़ रहे हैं। 1073 शेयर है जहां हम देख रहे हैं बढ़त पर हो रहा है कारोबार, और इसके सामने 594 शेयर हैं जहां पर अभी फिलहाल गिरावट नजर आ रही है। तो औरोबिंदो फार्मा, सन फार्मा, अदानी पोर्ट्स, एनटीपीसी, भारती एयरटेल, ये कुछ स्टॉक्स है जहां आज बढ़त पर हो रहा है कारोबार। वहीं दबाव आ रहा है बाजार में बीपीसीएल, गेल, आईओसी और कोल इंडिया से। जाहिर तौर पर आज ऑयल एंड गैस में हम देख रहे हैं एक प्रेशर, और यही जो है ये बाजार को कहीं ना कहीं ड्रैग जरूर कर रहा है। कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स भी आज हैं दबाव में। सौदा आपका में मेरे साथ एंजल ब्रोकिंग के चीफ टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान जुड़ चुके हैं। समित, गुड मॉर्निंग। निफ्टी में अभी आप किस तरह का एक्शन देख रहे हैं, क्या करने की सलाह देंगे, खरीदारी करेंगे क्या अभी? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए लास्ट 1.5-2 वीक में हमने क्लियरली एक मार्केट में कंसोलिडेशन देखा था, और ये ऑब्वियस था क्योंकि निफ्टी ने एक अच्छी खासी रैली दी थी, बहुत सारे माइलस्टोन ऑलरेडी अचीव कर चुका है, 9600 9700 के लेवल्स भी रीटेस्ट हो गए। तो यहाँ पे अभी थोड़ा कंसोलिडेशन हम देख रहे हैं। यहाँ पे रेंज काफी श्रिंक हो गई है, नीचे की तरफ 9580 जब भी आता है वहां से हम रिकवरी देख रहे हैं, ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत 9650 9680 ये रेजिस्टेंस करके एक्ट हो रहा है। बट अभी हमारा मानना है कि ये ओवरऑल रेंज के लोअर एंड पे चल रहा है, तो यहाँ पे अगर कोई पोजीशन लेना है इंडेक्स में तो वो बाय साइड पे रहना चाहिए। 9570 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे रखना चाहिए, और यहाँ से रिकवरी आती है तो 9680 9700 के लेवल्स पॉसिबल है मार्केट में, जहां पे मेरे ख्याल से आपकी जो एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स है वो स्लोली प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट करना चाहिए। और बैंक निफ्टी आज यहाँ पर खासा दबाव दिख रहा है टेक्निकल चार्ट पर, आप इस दबाव को कैसे रीड कर रहे हैं अभी?
देखिए ऑनेस्टली स्पीकिंग हम ओवरऑल अभी इंडेक्स पे एग्रेसिवली कोई भी ट्रेड्स रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो इसकी मूवमेंट प्रेडिक्ट करना लास्ट 2-3 दिन से काफी डिफिकल्ट हो गया है। एक दिन ऊपर जा रहा है तो दूसरे दिन उसमें प्रेशर आ रहा है, आज वापस इसमें प्रेशर दिख रहा है हमें। ओवरऑल इसकी भी रेंज और सपोर्ट देखे तो 23,400 23,300 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है क्लोजिंग बेसिस पे, और अभी ये लोअर एंड के आसपास चल रहा है, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी हो सकती है आज एक इंट्राडे में इसमें रिकवरी मिल जाए। यहाँ पे 23,300 23,350 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर किसी को बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है तो ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट देख के इसमें ट्रेड करना चाहिए, और ऊपर की तरफ अगर बाउंस बैक भी आता है तो 23,550 23,600 के लेवल्स हो सकते हैं। ओके, और तो बैंक निफ्टी फिलहाल जो है हमें दिख रहा है प्रेशर में, और बढ़ते हैं आगे और स्मॉल कैप का एक अब चेक लेते हैं। आज स्मॉल कैप में हम देख रहे हैं हरे निशान में हो रहा है कारोबार, आज बढ़त पर स्मॉल कैप नजर आ रहे हैं, और मेरे सहयोगी वरुण दुबे बताएंगे कि स्मॉल कैप कॉर्नर में वो कौन से स्टॉक है जहां दिख रहा है अच्छा खासा एक्शन। देखिए ब्रॉडर मार्केट में आज मोमेंटम काफी बेहतर नजर आ रहा है। आधे % के आसपास की बढ़त आपको स्मॉल कैप इंडेक्स में देखने मिलेगी। मोमेंटम आज काफी बेहतर नजर आ रहा है। खबरों के चलते जिन स्टॉक्स में एक्शन देखने मिल रहा है उनकी बात करें तो कल आपको याद होगा काफी स्टॉक्स में बड़े सौदे हुए और उनमें काफी बड़े इन्वेस्टर्स ने खरीदारी की है, जिसके कारण आज भी एक फॉलोअप बाइंग इनकाउंटर्स में देखने मिल रही है। इंडी ट्रेड कैपिटल दरअसल यहाँ शिल्पा पोरिंजू वेलियात ने करीब 1.42 लाख शेयर्स खरीदे हैं। इसके लिए आज इसमें करीब 20% का अपर सर्किट आपको देखने मिल रहा है। और गिनी फिलामेंट्स, इसमें भी पोरिंजू वेलियात का जो फंड है इक्विटी इंटेलिजेंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, उसने करीब 3,70,000 शेयर्स खरीदे हैं और आज 12% के आसपास की तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है। ऐसे एडीएफ फूड में भी कुछ खरीदारी हुई है, उसके चलते इस काउंटर में भी आज करीब 2.5% के आसपास की तेजी है। एमबीएल इंफ्रा को अगर आप देख ले तो वहां बिकवाली की है एक फंड ने, और करीब 4 लाख शेयर्स की बिकवाली की थी कल, और आज देखिए करीब 5% के आसपास के लोअर सर्किट पे ये काउंटर आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा खबरों के चलते अगर आप देखें तो गैमन इंफ्रा बोर्ड मीटिंग है 18 जून को, रिजल्ट्स के लिए इसे पोस्टपोन किया गया है। स्टॉक में करीब 2.5% के आसपास की तेजी है। वही जिंदल सॉ, इन्होंने अपने कुछ लॉस मेकिंग कारोबार थे, सब्सिडरीज थी शिपिंग और लॉजिस्टिक्स में, उसे बेचा है और करीब 6% के आसपास की तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है। इसके अलावा सेक्टोरल परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो जो शिपिंग काउंटर्स है उनमें आज अच्छी खासी तेजी देखने मिल रही है। दरअसल आवाज ने आपको जो एक्सक्लूसिव खबर दी कि शिपिंग कॉर्पोरेशन को सरकार बेचने की, वहां हिस्सा बेचने का सरकार प्लान कर रही है, और उसके बाद जितने भी शिपिंग काउंटर है उनमें आज अच्छी खासी तेजी देखने मिली है। एसआर शिपिंग, शेयर शिपिंग, मार्केटर जैसे काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी है। 1.5 से 3.5% के आसपास की तेजी इन काउंटर में देखने मिल रही है। इसके अलावा होजरी स्टॉक्स जो है आपको याद होगा कल सेकेंड हाफ में उनमें अच्छे खासे गेंस देखने मिले थे। आज एक फॉलो बाइंग इन काउंटर्स में देखने मिल रही है। टीटी लिमिटेड, लवेबल जैसे काउंटर में करीब 6.5 से 11.5% के आसपास की तेजी देखने मिल रही है। वही एविएशन काउंटर्स जो है उनमें आज अच्छी खासी बढ़त देखने मिल रही है। अगर आप दिग्गजों में देखें तो स्पाइस जेट, इंटरग्लोब, इन सब में खरीदारी है, लेकिन छोटे मझोले स्टॉक्स में देखें तो ग्लोबल वेक्ट्रा 14% के आसपास की तेजी इस काउंटर में देखने मिल रही है। और एविएशन जो सर्विसेज के स्टॉक्स है, जो उनसे रिलेटेड स्टॉक्स है, उनमें भी जैसे तनेजा एरोस्पेस करीब 5.5% के आसपास के गेंस इस काउंटर में देखने मिल रहे हैं। इसके अलावा जिन काउंटर्स में आज बड़े मूव्स देखने मिल रहे हैं, अच्छे वॉल्यूम के साथ खरीदारी है, उसमें शिल्पी केबल का काउंटर शामिल है। लगातार ये काउंटर लोअर सर्किट पे चल रहा था पिछले कुछ दिनों से। आज दरअसल जो रिवर्सल हुआ इस काउंटर में 5% का अपर सर्किट इस काउंटर में देखने मिल रहा है। सुनील हाईटेक, एमके ग्लोबल, जिंदल वर्ल्ड वाइड, सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें आज तगड़े मूव्स देखने मिल रहे हैं। और सिंप्लेक्स प्रोजेक्ट में तो पिछले काफी दिनों से लगातार अपर सर्किट देखने मिल रहा है। आज भी 10% का अपर सर्किट इस काउंटर में देखने मिल रहा है। इसके अलावा लूजिंग एंड की बात करें तो फ्यूचर एंटरप्राइजेस, इसमें आज दबाव है, काफी दबाव में ट्रेड कर रहा है, करीब 4% के आसपास की गिरावट थी इस काउंटर में। इसके अलावा पुंज, लॉयड, बिल्ड, ये कुछ ऐसे काउंटर्स हैं जिनमें आज दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। और इसी के साथ वक्त है छोटे से ब्रेक का। अभी वापस आ रहे हैं ब्रेक के बाद। समय चौहान देंगे अपनी ट्रेडिंग टिप्स, उनके कौन से वो स्टॉक हैं जिनमें वो दे रहे हैं स्ट्रैटेजी, आपको बताएंगे आगे। मेरे साथ है मार्केट एक्सपर्ट समित चौहान। समित, आपकी ट्रेडिंग टिप्स किन स्टॉक्स में है?
देखिए, हम इंडिविजुअल स्टॉक्स में अभी भी आउट परफॉर्मेंस जो रहेगा वो कंटिन्यू रहेगा, यही हमारी एक्सपेक्टेशंस है। तो 2 स्टॉक रहेंगे, दोनों भी लॉन्ग साइड पे रहेंगे। फर्स्ट NMDC जो लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है, अंडर परफॉर्म कर रहा है, बट कहीं ना कहीं 110 के आसपास इसको काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। आज हम अच्छा खासा पॉजिटिव ट्रैक्शन देख रहे हैं इसमें, तो हमें लगता है इसमें एक अच्छी खासी पुल बैक मूव आ सकती है ऊपर की तरफ। तो इमीडिएट टारगेट हमारे 122 के होंगे, 109 के स्टॉप लॉस से इसमें खरीदारी की जा सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट M&M फाइनेंस होगा, जो लास्ट 2 वीक से एक अच्छा खासा डिसेंट करेक्शन इसने देखा है स्टॉक ने हायर लेवल से 375 378 के लेवल से। कल इसने एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट से यू टर्न लिया था अराउंड 340 342 के। आज भी हम अच्छा खासा इसमें फॉलोअप बाइंग देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि ये मूवमेंट और एक्सटेंड होगा, इसमें ये स्टॉक में एक अच्छा खासा बाउंस बैक आ सकता है। सो इमीडिएट टारगेट हमारा उसमें 365 370 होगा, स्टॉप लॉस 349 होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एक यूनियन बैंक हमें अच्छा लग रहा है, PSU बैंकिंग स्पेस में एक अच्छे खासे सपोर्ट से ये स्टॉक घूम रहा है, तो इसमें हमारे टारगेट 165 के होंगे और स्टॉप लॉस 146 होगा। इसी के साथ समन, धन्यवाद आपका, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद F&O बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। हर्षदा सावंत के साथ जुड़ने वाले हैं 2 मार्केट एक्सपर्ट नितेश ठक्कर और अमित हर्चेकर। यूएस फेड ने दरें 0.25% बढ़ाई। फेड चेयरपर्सन जेनेट येलेन ने कहा, इकोनॉमी में मजबूती और जॉब मार्केट में सुधार, इस साल से बॉन्ड बेचने की भी होगी शुरुआत। बाजार में सुस्त कारोबार, निफ्टी 9600 के ऊपर टिका। मिड कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी, लेकिन बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे। शिपिंग कॉर्पोरेशन को बेचने की खबर से शिपिंग शेयरों में तेजी। नीति आयोग की सिफारिश पर कैबिनेट जल्द लेगा फैसला। नई शिप बिल्डिंग पॉलिसी लाने की भी तैयारी, CNBC आवाज एक्सक्लूसिव। बैंक और ATM में नकदी की कमी जारी। SBI ने RBI को चिट्ठी लिख ज्यादा कैश की मांग की। फिलहाल SBI के सिर्फ 51 ATMs में कैश मौजूद। तेजस नेटवर्क्स के IPO का आज दूसरा दिन, पहले दिन 11% हुआ सब्सक्राइब। प्राइस बैंड 250 से 257 रुपए। कल बंद होगा IPO। और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान फाइनल बस एक कदम दूर। इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर पाकिस्तान फाइनल में। आज दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश से भिड़ेगी टीम इंडिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन और मैं हूं आपके साथ हर्षदा सावंत। इस खास कार्यक्रम में आप अपने ट्रेड पर हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। आपने बस हमें फोन लगाना है। 1800-209-7890 पर आप कॉल करें, या फिर आप हमें व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल भेजिए। 7045220000। ये है हमारा व्हाट्सएप नंबर। और फटाफट देख लेते भारतीय बाजारों में क्या रणनीति बनती हुई दिखाई दे रही है और आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। 9609 के आसपास इस समय निफ्टी कारोबार करता हुआ हल्की नरमी है, 9 पॉइंट नीचे इस समय। इंडेक्स तो बहुत ही शांत कारोबार वहां पर। सेंसेक्स आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, यहां पर भी एकदम सपाट स्थिति है। ज्यादा कुछ मूव्स नहीं देखने को मिल रहे तेजी या फिर मंदी के। हाँ, बैंक निफ्टी आज टूटा है, 100 पॉइंट का नुकसान इनफैक्ट इस इंडेक्स में बनता दिखाई दे रहा है। वर्तमान लेवल्स भी आपके लेकर आएंगे। इनिशियल लेवल से थोड़ी सी रिकवरी, लेकिन अभी भी दबाव का सिलसिला यहां पर हावी है और छोटे मझौले काउंटर्स में भी कुछ ज्यादा एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। किस तरह की एक्टिविटी है ऑप्शंस मार्केट में, इस पर पहले एक नजर डाल लेते हैं। 9600 का पुट, यहां पर लगातार हम देख रहे हैं एक्टिविटी बढ़ती हुई। 7 लाख शेयर जुड़े हैं अब और इस पर्टिकुलर पुट में। साथ ही साथ 9500 के पुट में भी आप देखेंगे करीब 2 लाख शेयरों का एडिशन होता हुआ। 9700 के कॉल में हालांकि लोग पोजीशन ले रहे हैं, तो उस पर अभी भी नजरें बनी हुई हैं और 9600 के कॉल में भी लगभग 3 लाख 3.5 लाख शेयरों का एडिशन है। कैसे पढ़ना चाहिए इस डेटा को, आपकी क्या रणनीति हो, इस पर हमारे साथ हैं miteshThakkar.com के मितेश ठक्कर और साथ ही वायदे बाजार का ट्रेड आज समझेंगे A+ एनालिटिक्स के अमित हर्चेकर से। आप दोनों का ही स्वागत है। थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही है इंडियन मार्केट्स में। बताइए मितेश, क्या सलाह होगी, कैसे ट्रेड करेंगे? निफ्टी में कोई ट्रेड लेने में मतलब है या फिर सीधा बैंक निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन खड़ी करें?
गुड मॉर्निंग हर्षदा। आई थिंक बिटवीन द टू इंडाइसेस बैंक निफ्टी में एक ट्रेड का ट्रिगर आ सकता है। इनफैक्ट मैं वेट कर रहा हूँ उसका 23,380 23,390 जो बैंक निफ्टी के स्पॉट लेवल्स हैं, और इनफैक्ट आज का लो भी 23,386 का है। आई थिंक वहाँ पर कुछ इंट्राडे एवरेजेस कन्वर्ज हो रहे हैं। अगर उस रेंज के नीचे 20-30 पॉइंट नीचे जाके ट्रेड करना चालू करता है, और आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी है, तो मेरे ख्याल से एक शॉर्ट ट्रेड बन जाएगा। करीबन 23,360 का स्पॉट लेवल तोड़ता है तो आप 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करें, और नीचे में 250 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिल सकती है। 200 पॉइंट की गिरावट और देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी कमजोर खड़ा है और यहाँ पर बिकवाली बढ़ती दिखाई देगी। अमित हर्चेकर, पिछले बार भी आपसे जब बात हुई थी आपने कहा था बिकवाली की पोजीशन ही अपनाएं। क्या लेवल्स अब आप देखेंगे आगे, क्योंकि देखिए 9,600 के आसपास बड़ी मुश्किल से टिक रहा है निफ्टी। बिल्कुल, देखिए ऊपरी लेवल पे एब्सेंस ऑफ बाइंग दिखाई दे रहा है। इसी कारण हमें लग रहा है कि मार्केट में गिरावट आना काफी जरूरी है। दूसरी बात, जो एक्सुबरेंस फेज अभी भी मार्केट में चल रहा है, लोग अभी भी 11,000 12,000 निफ्टी की बात कर रहे हैं। हमें लग रहा है मार्केट में एक फॉल आना बनता है। शॉर्ट टर्म में हमारा लक्ष्य 9450 का है निफ्टी फ्यूचर्स पे, तो सलाह होगी कि इस लेवल पे भी निफ्टी फ्यूचर्स शॉर्ट करे। आपका स्टॉप लॉस होगा 9700 का, और शॉर्ट टर्म टारगेट 9450 इन निफ्टी फ्यूचर्स। 9450 निफ्टी में मंदी की राय दे रहे हैं अमित। उनका मानना है कि कमजोरी आएगी क्योंकि खरीदारी का अभाव देखने को मिल रहा है, नई तेजी नहीं बन पा रही है 9,600 के ऊपर। ऐसे में आपने जो ट्रेड ले रखा है उस पर सवाल लेना शुरू करते हैं। मीता हमारे साथ है सबसे पहले मुंबई से। मीता नमस्कार, बताइए क्या ट्रेड लिया है आपने? मॉर्निंग मैम, और टाटा ग्लोबल का 155 कॉल के 3 लॉट है, ₹6.50 ओके। 155 का कॉल टाटा ग्लोबल का ले रखा है ₹6.5 पर। स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और उसके बाद अंदाजा लगेगा कि यहाँ से आगे का मूव क्या दिख रहा है। अमित, क्या सलाह होगी? 155 का कॉल आज तो थोड़ा इनको फायदा कमा के दे रहा है, ₹8.25 के आसपास है। देखिए 163 to 164 इसका टारगेट जोन है। हमें लग रहा है वहां तक जाके ये रैली थमेगी, तो सलाह होगी कि 163 के पास जैसे ही आता है आप अपने कॉल ऑप्शंस में प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। ओके, 163 पर मुनाफा वसूल लें क्योंकि वहां से ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है। मीता 163 ये लेवल याद रखिएगा। अभिषेक से बात कर लेते हैं, दिल्ली से लाइन पर है। बताइए अभिषेक। मैम नमस्कार। नमस्कार सर, बताइए क्या हाल है? मैम बढ़िया। मैंने आईटीसी का एक लॉट ले रखा है 303.50 पे, कल लिया था। ठीक है। और मैं अभी ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे होल्ड करना है या फिर मैं एग्जिट कर जाऊँ, क्या इसका ट्रेंड रहेगा? मुझे आप बताएं प्लीज। आपका दायरा क्या है अभिषेक? जब आपने पैसे लगाए कल, आप एक हफ्ते के बारे में सोच रहे थे या फिर उससे ज्यादा का टाइम देने को तैयार है? हाँ जी बिल्कुल, मैं होल्ड करने के लिए भी रेडी हूँ। होल्ड करने के लिए रेडी है। आईटीसी टॉप पिक है सीएलएसए के लिए, ये याद रखिएगा। रूरल इकोनॉमी में जब तेजी आएगी आईटीसी को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा, ये सीएलएसए मानता है। और वो जाहिर भी है क्योंकि 30% रेवेन्यूज कंपनी के रूरल इंडिया से आते हैं, ग्रामीण इलाकों से आते हैं। उस बेसिस पर अगर ये टाइम देते हैं, क्या रिटर्न्स मिलेंगे? 303.50 पर इनकी खरीद है मितेश। देखिए आईटीसी में मुझे लगता है कि इनकी बाइंग प्राइस अच्छी है और 298 का एक बड़ा सपोर्ट लेवल है। सो अगर आप होल्ड करना चाहते हैं तो 297 का कैश में लेवल्स हैं, तो वहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगाएं। फिलहाल के लिए स्टॉक ने पिछले 2 हफ्तों से गिरावट दिखाई है। 320 से जाकर ये कल का लो 299 का है, आज का लो भी 299.5 का है, तो आई थिंक सपोर्ट लेवल्स के पास आ गया है। और यहाँ से रिवर्सल के लिए स्टॉक को चाहिए कि 304-5 के ऊपर जाए, और जाने के चांसेस मुझे ज़्यादा बेटर लगते हैं। तो जैसे ही वो मूवमेंट आएगा तो वापस से स्टॉक ने अपसाइड मोमेंटम पकड़ना चाहिए और 320 की तरफ बढ़ना चाहिए। तो अच्छी पोजीशन है, होल्ड करें। 297 का स्टॉप लॉस लगाएं, चांसेस ये हैं कि आपको ऊपर का टारगेट पहले मिलेगा। स्टॉप लॉस 297 ये याद रखिए अभिषेक, और इसको काफी आप क्लोजली फॉलो करेंगे। होल्ड कीजिए, पहले 305 और उसके आगे 320। उसके बाद आप हमसे दोबारा बात कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। राजीव से बात कर लेते हैं, बेंगलुरु से हमें उन्होंने फोन लगाया है। बताइए राजीव, कहाँ ट्रेड लिया है आपने? मारुति का एक लॉट है मेरे पास जी। प्राइसिंग 2699, 6,900 पर लिया होगा, है ना? हाँ करेक्ट करेक्ट। हाँ, 6,900। इसके अलावा कोई और ट्रेड? हाँ, एक दूसरा है डॉक्टर रेड्डी। और ये किस प्राइस पर लिया है? प्राइस एक्चुअली मैंने भेजी है जरा। ये 2500 के आसपास खरीद होगी? हाँ करेक्ट, 2500 के आसपास। ठीक है,
2700 के ऊपर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हैं। मारुति 6900 की खरीद, 7385। कांग्रेचुलेशंस राजीव। क्या इरादा है, कुछ प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर बस एक स्टेटस चेक है? मैं मतलब होल्ड भी कर सकता हूँ अगर आप पैसों की जरूरत है क्या आपको अभी? नहीं है। ओके, ठीक है। पैसों की जरूरत नहीं है, मोटा मुनाफा फिलहाल कमा रहे हैं। मारुति में तो अच्छे रिटर्न्स मिले हैं उस ऊंचे भाव पर पैसे लगाने के बावजूद। क्या सलाह होगी आपकी मितेश? ये देखिए, आई थिंक मारुति नए हाइज बनाते जा रहा है, तो स्टॉप लॉस आप ट्रेल करके इसको होल्ड करें। आई थिंक अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं होता है, यानी कि शॉर्ट टर्म ट्रेंड अगर नीचे की तरफ रिवर्स नहीं होता है, तो जितना ऊपर जाए उसका प्रॉफिट निकालने की ट्राई करें। फिलहाल के लिए जो मैं स्टॉप सजेस्ट करूंगा इनको, वो होगा करीबन 70 to 85 के आसपास का कैश लेवल्स में। तो आई थिंक यहाँ से करीबन 70-75 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस आप लगा के होल्ड करें। अगर वो लेवल्स नहीं टूटते हैं तो स्टॉक 7500 से 7600 की रेंज में जा सकता है। डॉक्टर रेड्डीज की अगर मैं बात करूँ तो स्टॉक पे कल हमने एक बाई कॉल भी दिया था, आज आई थिंक क्लियरली फॉलोअप मिल रहा है स्टॉक में। स्टॉप लॉस थोड़ा डीप होगा 2630 के आसपास का, परंतु मुझे लगता है कि ये स्टॉक 2780 से 2800 की रेंज में पहले जाएगा। उसके ऊपर भी जा सकता है, परंतु फर्स्ट टारगेट वहाँ पर है, तो या तो वहाँ पर आप प्रॉफिट बुक करने का देखें और या फिर एक फ्रेश ओपिनियन ले लें, और फिलहाल के लिए 2630 का स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशन को होल्ड करें। 2800 पहले आपने कहा, राइट, जहाँ पर मुनाफा वसूली थोड़ी बहुत की जा सकती है। जी ओके, 2800 पर कुछ मुनाफा वसूली के बारे में सोच सकते हैं राजीव। अगर तब मन ना बने हमसे एक बार फिर बात कीजिएगा, तब एक फ्रेश चेक लेंगे। 2630 का स्टॉप लॉस रखिए, होल्ड कीजिए। मारुति में भी होल्ड कीजिए। कांग्रेचुलेशंस इस बढ़िया रिटर्न के लिए। आपने अच्छे शेयर अच्छे लेवल्स पर खरीदे हैं। गणेश बेरा हमारे साथ लाइन पर आ गए हैं, अब पुणे के रहने वाले हैं। गणेश जी बताइए, क्या ट्रेड लिया आपने? जी मैम, मैंने लिया हुआ है अदानी एंटरप्राइजेस का 145 के स्ट्राइक वाला 3 रुपए 25 पैसे पे। ठीक है, हाँ, एक लॉट है। और दूसरा लिया हुआ है मैंने टाटा स्टील का 510 रुपए के स्ट्राइक प्राइस वाला, और वो लिया हुआ मैंने 15 रुपए के प्रीमियम पे। टाटा स्टील आपने लिया 510 का। ओके, टाटा स्टील आज कर रहा है 506 के आसपास कारोबार, तो ठीक है, वो उसी रेंज में है। लेकिन अदानी एंटरप्राइजेस में आपने काफी ऊंचा कॉल ले रखा है, 132 पर आ गए हैं भाव। अमित बताइए, क्या ये ट्रेड बनेगा या फिर काट ले? देखिए, टाटा स्टील में 507 के ऊपर टिकना काफी मुश्किल है, तो टाटा स्टील में सलाह होगी कि जो भी पैसे इनको मिल रहे हैं वो लेके निकल जाए। और अदानी एंटरप्राइजेस में तो 140 के ऊपर जाना लगभग नामुमकिन लग रहा है, तो उसमें भी सलाह होगी कि उसमें से भी निकल जाए। 140 का इंतजार करना चाहिए इनको? नहीं, इस लेवल पे ही निकल जाने की सलाह होगी, क्योंकि मोमेंटम काफी वीक हो चुका है, और क्योंकि बाजार में भी गिरावट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। काफी पॉसिबिलिटी कि दोनों स्टॉक में 4 to 5% की गिरावट है। ओके, तो ये आपके लिए सलाह है सर, दोनों पोजीशन से आप एग्जिट करें, क्योंकि दोनों में नुकसान हो रहा है। 507 के ऊपर निकलना मुश्किल है टाटा स्टील के लिए। आपने 510 का कॉल ले रखा है, और अगर आप सोच रहे हैं कि कहां पर पैसे लगाए जाएं, ब्रेक के बाद हम आपके लिए वही पिक्स लेकर आएंगे, तो CNBC आवाज पर आप जुड़े रहिएगा। अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं, ये भी पुणे से लाइन पर है। बताइए अनूप। मैंने हेलो जी मैडम, मैंने अपना TVS मोटर फ्यूचर में 2 लॉट शॉर्ट किया हुआ अप्रोक्स 3 महीना पहला 440 में। 440 में आपने शॉर्ट किया, ओके, पर ये स्टॉक तो बीच में नीचे आया था, तब आपने एग्जिट नहीं किया? नहीं मैडम, 440 का तो नीचे आया नहीं, 3 महीने से वो नीचे आया ही नहीं मैम। ठीक है, वैसे स्टॉक पर पहले दबाव देखने को मिला है। मितेश, क्या स्थिति लग रही है? देखिए, TVS मोटर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर फिलहाल आई थिंक एक काफ़ी टाइम बाद एक गिरावट का एक सीन लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, परंतु इतना शायद नीचे का इनको प्राइस ना मिले। मुझे लगता है कि फिलहाल जो स्टॉक में फॉल आएगा वो करीबन स्टॉक को ले जा सकता है नीचे में। पहला टारगेट होगा इसका करीबन 525 के आसपास का, और 525 से 520 तोड़ता है तो एक बड़ी गिरावट की संभावना बनेगी। फिलहाल आप 520-25 का वेट करें, वहाँ पे जाके एक फ्रेश व्यू ले लें, और ऊपर में 554 का स्टॉप लॉस, 555 के ऊपर का कैश में स्टॉप लॉस लगा के रखें। कैश मार्केट पर ध्यान दीजिएगा, 555 का स्टॉप लॉस लगाना है अनूप अभी आपको। 525-520 के अगर नीचे जाते हैं तो शायद और गहरी मार पड़ती हुई दिखाई देगी, तो थोड़ा सा आपको संभल कर ट्रेड करना होगा, लेकिन ऊपरी लेवल्स पर वो स्टॉप लॉस भी ध्यान में रखें। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे आज ऑप्शंस में आप क्या रणनीति अपना सकते हैं, और साथ ही उन स्टॉक्स में आज कहां पर मौके दिख रहे हैं ट्रेड के लिए, ये भी आपको बताएंगे। मितेश और अमित की राय लेकर आएंगे।
भारतीय बाजार में सेंसेक्स निफ्टी में बहुत सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल रहा है, लेकिन मिड कैप्स में अब हमने देखा है खरीदारी बढ़ रही है। 80 पॉइंट ऊपर है इंडेक्स और कुछ काउंटर्स देखिए। HOCL आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अभी अभी यहाँ पर मूव आया है, करीब 15 मिनट पहले ये काउंटर करीब 4% की तेजी दिखा रहा है, तो वहां पर एक स्पाइक आता हुआ, ये एक इंटरेस्टिंग ट्रेड है समय का। साथ ही रिलायंस कम्युनिकेशन 1% ऊपर था, लेकिन अब निचले लेवल से और खरीदारी आती दिखाई दे रही है। 2-2.5% की तेजी और जुड़ती हुई 3% ऊपर ये काउंटर ट्रेड करता हुआ। रैमको सिस्टम्स में तेजी आ रही है। इसके अलावा गृह फाइनेंस जैसे काउंटर्स भी है जहां पर और तेजी के ट्रेड्स आते हुए। तो इन अलग अलग काउंटर्स को देखकर हमने देखा है मिड कैप इंडेक्स अब 84 पॉइंट ऊपर है। कैडला हेल्थ आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कंपनी QIP के जरिए 2500 से 3000 करोड़ रुपए फंड रेज करने वाली है और वो स्टॉक 1.5% ऊपर है। हाल फिलहाल में हमने देखा है कैडला को लेकर काफी बुलिश रहा है बाजार और अब हम देख रहे हैं एक नए फंड रेजिंग की तैयारी। एक्सक्लूसिव सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिल रही है कि कैडला 250 से 3000 करोड़ के फंड रेज करने वाली है। क्या इसमें एक ट्रेड दिख रहा है, पहले उस पर चेक लेंगे और उसके बाद हमारे जानकारों से पूछेंगे कि उनके रेडार पर क्या स्टॉक्स है, आज कहां पर ट्रेड लिया जाए। फिलहाल स्टॉक इन फोकस कैडला हेल्थ केयर। मितेश, चार्ट्स क्या कहते हैं? देखिए इसके चार्ट्स ऑलरेडी पॉजिटिवली बायस्ड हैं। अकेला फार्मा स्टॉक है जो नए हाइज पे ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कि 520 के आसपास इसका अच्छा सपोर्ट आ गया है और स्टॉक इवेंचुअली हायर हाइज बनाते हुए 580 की तरफ बढ़ेगा। तो उसमें थोड़ा सा गिरावट के दौर में बाय करने की या बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनाएं। 525 530 एक अच्छा बाइंग रेंज होगा। 520 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और 575 580 के टारगेट्स के लिए होल्ड करें। चार्ट्स पर अभी भी पॉजिटिव रुझान देखने को मिल रहा है, तेजी आएगी। 525-30 के आसपास लेंगे तो ज्यादा फेवरेबल ट्रेड रहेगा और ऑफ कोर्स टारगेट 575 के। लेकिन ऑप्शंस में कहां पर मौके हैं इस तरह के बाजार में जहां पर सेंसेक्स निफ्टी बिल्कुल एक्टिव नहीं है? अमित हरचेकर से जानते हैं। अमित बताइए, ऑप्शंस में क्या ट्रेड लेंगे? देखिए हमें लग रहा है IT सेक्टर में अभी भी काफी गिरावट ड्यू है। ओनली थिंग इज जो लॉन्ग टर्म प्लेयर्स है जिन्होंने ये होल्डिंग्स रखी है उनका अब तक सेलिंग आना ड्यू है। हमें लग रहा है इन्फोसिस में आपको 960 स्ट्राइक का पुट ऑप्शंस लेना चाहिए जिसकी वैल्यू अराउंड 17 to 18 रुपीज़ है। हमारी सलाह है कि 20 रुपये के ऊपर उसे खरीदे। आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 6 रुपये का क्लोजिंग बेसिस पे और हमारा जो इन्फोसिस पे टारगेट है अराउंड 880 to 870 है जिससे कि इसकी वैल्यू एटलीस्ट आपको 60 रुपीज़ मिले। तो इन्फोसिस को हम काफ़ी बेरिश एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इसलिए 960 का पुट हम सजेस्ट कर रहे हैं अगले 5 to 6 डेज पर्सपेक्टिव्स खरीदने के लिए। इन्फोसिस की पोजीशन लेने के लिए सलाह है, इसीलिए इन्फोसिस का 960 का पुट आप लेंगे और यहां पर 20 रुपए के ऊपर आप खरीदेंगे तो सबसे फायदा मिलेगा। टारगेट 60 का देना है। स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स 6 रुपए पर लगाइए। मंदी का रुझान जारी रहेगा टेक्नोलॉजी काउंटर्स में, इसीलिए इन्फोसिस इस समय इसका पुट लेकर चले। मितेश, कौन से स्टॉक्स आपके रेडार पर हैं, कहां पर ट्रेड लिया जाए? दो स्टॉक्स जो मैं अभी फिलहाल रिकमेंड करना चाहूँगा उसमें औरबिंदो फार्मा में एक बाय होगा। आई थिंक स्टॉक थोड़ा सा और बढ़ गया है तो 621 622 के आसपास बाय करें। 608 का स्टॉप लॉस लगाएं और 648 650 के टारगेट्स देखें। एक सेल कॉल होगा बजाज फिनसर्व में। आई थिंक यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट का या मंदी का दौर बनता हुआ दिख रहा है तो 4200 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट करें और 3900 तक के टारगेट्स देखें। ठीक है, ये ट्रेड्स आते हुए बजाज फिनसर्व में बिकवाली की पोजीशन 3900 तक फिसलेगा तो शॉर्ट कर रहे हैं स्टॉक को और साथ ही आप खरीदारी की पोजीशन लेंगे औरबिंदो फार्मा में। औरबिंदो में टारगेट आ रहा है 648 रुपए का। आज यहाँ पर हमने देखा है दिग्गज ब्रोकरेज हाउस मेरे ख्याल में सिटी की एक पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और उसके बाद वो स्टॉक 5% ऊपर है। हम लेंगे एक ब्रेक। अमित कुछ और स्टॉक्स आपको बताएंगे जहां पर आज ट्रेड लिया जा सकता है, उसके लिए आप बने रहिए CNBC आवाज पर। बाजार एकदम सपाट, लेकिन मिड कैप में हम देख रहे हैं निचले लेवल से आ रही है खरीदारी। लेकिन कहां पर ट्रेड करना चाहिए, कौन से मौके हैं इस समय? अमित हरचेकर हमारे साथ है और अमित काफी बेरिश रहे हैं इस बाजार पर पिछले कुछ दिनों से। अमित, तो क्या फिर सेल कॉल्स ही देंगे आप? बिल्कुल। पहला जो मेरा सेल कॉल है वो एक्सिस बैंक का है क्योंकि एक्सिस बैंक ने एक बेरिश पेंडेंट का ब्रेकडाउन दे चुका है जिसका लक्ष्य हमें 459 to 470 के बीच में बनता है। सलाह होगी कि 525 के स्टॉप लॉस से फ्यूचर शॉर्ट करें और शॉर्ट टर्म टारगेट होगा 470 का।
दूसरा जो ट्रेड है शॉर्ट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, इसमें एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे हेड एंड शोल्डर टॉप बन रहा है। इसी कारण हमें लग रहा है कि इस स्टॉक में 5 to 6% की गिरावट आ सकती है। सलाह होगी कि 292 के स्टॉप लॉस से इसका भी फ्यूचर शॉर्ट करे। शॉर्ट टर्म लक्ष्य होगा 270 का। जो तीसरा एग्रेसिव कॉल है वो TCS का है। लॉन्ग टर्म जो 5 इयर्स का प्राइस एक्शन है उसमें स्टॉक ने ट्रिपल टॉप पैटर्न बनाया है। हमें लग रहा है कि स्टॉक में काफ़ी गिरावट यहाँ से आ सकती है। सलाह होगी कि 2525 के स्टॉप लॉस से TCS का भी फ्यूचर शॉर्ट करे। हमारा शॉर्ट टर्म लक्ष्य 2340 का बनता है। 3 बिकवाली के कॉल्स आ रहे हैं। TCS शॉर्ट कीजिए 2340 के टारगेट के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कमजोरी आती दिखाई देगी, यहाँ पर भी शॉर्ट की सलाह है। 270 का टारगेट दे रहे हैं फिलहाल अमित। और एक्सिस बैंक में भी बिकवाली का कॉल 470 के लिए इस बैंक को भी शॉर्ट करे। तो यहाँ पर मंदी के कॉल साफ तौर से अमित इसी पर ध्यान दे रहे हैं। उनको लगता है कि निफ्टी आगे टूटेगा। 9450 का पहले टारगेट वो दे चुके हैं। इसी के साथ वक्त हो रहा है आप सभी से इजाजत लेने का। बहुत बहुत शुक्रिया अमित और मितेश, आप दोनों का हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए आज की ट्रेड्स पर। और मैं भी लूंगी आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहिएगा CNBC आवाज पर, क्योंकि ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे। आपके साथ होंगी प्रियंका संभव और जवाब हम लेंगे प्रकाश गाबा से। बाजार की सुस्त शुरुआत, हालांकि निफ्टी 9600 के ऊपर टिका। मिड कैप शेयरों में अच्छी खरीदारी है, लेकिन बैंक निफ्टी करीब 100 पॉइंट नीचे। शिपिंग कॉर्पोरेशन को बेचने की खबर से शिपिंग शेयरों में तेजी। नीति आयोग की सिफारिश पर कैबिनेट जल्दी का फैसला। नई शिप बिल्डिंग पॉलिसी लाने की भी तैयारी। आवाज एक्सक्लूसिव। बैंक और ATM में नकदी की कमी जारी है। SBI ने RBI को चिट्ठी लिख ज्यादा कैश की मांग की। फिलहाल SBI के सिर्फ 51% ATM में कैश मौजूद। तेजस नेटवर्क्स का IPO अब तक 13% सब्सक्राइब हुआ। प्राइस पैन 250 से 257 रुपए। कल बंद होगा IPO। और चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान फाइनल, बस एक कदम दूर। इंग्लैंड को 8 विकेट से हराकर पाकिस्तान फाइनल में। आज दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश से भिड़ेगी टीम इंडिया। तो बाजार में फिलहाल सबड्यूड कारोबार ही कहेंगे। सेंसेक्स बेहद फ्लैट है, 14 अंकों का नुकसान है और 14 अंकों का नुकसान निफ्टी में भी नजर आ रहा है। लेकिन खास बात यह है कि निफ्टी 9600 को अभी भी होल्ड करने में कामयाब साबित हो रहा है। गिरावट में कारोबार हो रहा है, लाल निशान में है, लेकिन 9600 से ऊपर। वहीं ब्रॉडम मार्केट में हम अच्छा परफॉर्मेंस देख रहे हैं। मिड कैप हो या स्मॉल कैप, दोनों ही हरे निशान में कारोबार कर रहे हैं। मिड कैप में करीब 73 अंकों की बढ़त के साथ शानदार कारोबार हो रहा है। वहीं बैंक निफ्टी प्रेशर में करीब 82 अंकों का दबाव बैंक निफ्टी झेल रहा है। लेकिन मार्केट ब्रेथ फिलहाल पॉजिटिव है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट का अच्छा परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं। 1041 शेयर है जो आगे बढ़ रहे हैं और इसके सामने 664 शेयर है जहां अभी फिलहाल दबाव दिख रहा है। तो बढ़ने वाले शेयर और गिरने वाले कुछ शेयर्स पर नजर डालते हैं। पहले कहां से दबाव आ रहा है? ऑयल एंड गैस से आज प्रेशर झेलना पड़ा बाजार को। BPCL, गेल, IOC, कोल इंडिया, ये ऊपर के चारों ही शेयर में देखिए अच्छा खासा दबाव। वहीं आज HCL टेक, ONGC, एशियन पेंट्स और हिंडाल्को में भी लाल निशान में ही हो रहा है कारोबार और बढ़त आ रही है। औरोबिंदो फार्मा से सुबह से ही शानदार परफॉर्मेंस औरोबिंदो फार्मा का, डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, तो फार्मा स्पेस के सारे ही शेयर्स जो है बढ़त के साथ कारोबार करते हुए। और रिलायंस में कल भी तेजी देखी थी, आज भी यहाँ पर पॉजिटिव कारोबार। रोज की तरह बाजार में मुनाफे की स्ट्रैटेजी के साथ आपके शेयर ऊपर फटाफट सलाह देने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं प्रकाशगाबा.com के प्रकाश गाबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। निफ्टी 9600 को तो मेंटेन कर रहा है, पर फिलहाल नेगेटिव दिख रहा है टेक्निकल चार्ट्स पर। आप क्या ट्रेंड देख रहे हैं? खरीदारी करेंगे अभी? गुड मॉर्निंग। स्टॉक स्पेसिफिक खरीदारी करेंगे, लेकिन निफ्टी में थोड़ी वीकनेस है अपर रीजन्स पर। कह सकते हैं कि 9635 ये एक स्टिफ रेजिस्टेंस है। आज अप मूव तो मिला था, लेकिन वो कुछ खास रुक नहीं पाया और फिर लगता है कि एक स्ट्रगल है।
वोलेटाइल सेशन रहेगा, लेकिन लोअर लेवल्स ओपन है। जो कल का जो हमने लो देखा था 9580 शायद वो ब्रीच हो जाए और लोअर लेवल शायद 9560 या 9530 यहाँ तक आने की भी संभावना है। बैंक निफ्टी में जो हमने देखी है सेलिंग प्रेशर, यहाँ पर बैंक निफ्टी में सेलिंग प्रेशर है। 23,470 आज का जो हाई है काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है और लोअर लेवल शायद 23,340 से 23,300 यहाँ तक जाने की स्लाइड होने की संभावना है। और इसी नोट पर आप बढ़ते हैं स्टॉक्स फटाफट की तरफ। अगले 6 मिनट तक रहिए हमारे साथ, आपका तमाम स्टॉक्स पर फटाफट जवाब देंगे प्रकाश गाबा। जयपुर से अपूर्वा लोधा, सुनील हाईटेक है इनके पास 1000 शेयर, 14 रुपए की खरीद का भाव रहा है। फिलहाल मामूली नुकसान पर शेयर उठा रहे हैं। होल्ड करना चाहिए 15, 15.5 ये लेवल जब ये पास कर लेगा फिर एक अप मूव मिलेगा, फिर 17 का लेवल भी देख पाएंगे। इनको एक स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी, 13 रुपए का स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए सुनील हाईटेक। अहमदाबाद से राजू पटेल, अदानी पोर्ट 100 शेयर, 344 रुपए की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 350 का। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो मुनाफा घर ले जाइए। टारगेट करीब हो सकता है 370 से 400 तक का भी हो सकता है, लेकिन स्टॉप लगाना मत भूलिएगा। विजय सावंत चिपलून से हिंद जिंक 6000 शेयर होल्ड करते हैं, 287 रुपए 65 पैसे की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, लगता है कि लोअर लेवल्स में एक सपोर्ट मिल सकता है। एक लेवल देता हूं, उस पर ध्यान दीजिए 250। जब भी ये 250 क्रॉस कर लेगा तो फिर 280, 270, 290 ये एक जोन है, वहां तक जाने की कोशिश करेगा, वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं। सुशांत नास्कर कोलकाता से, अजमेरा रियलिटी है इनके पास 50 शेयर, 208 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए और मेरे ख्याल से इनको जो स्टॉप लगाना पड़ेगा करीब अराउंड 225 का। अगर वो ब्रेक हो जाता है तो मुनाफा घर ले जाइए। अपर रीजन्स में 250 के इर्द गिर्द मुनाफा बुक कर सकते हैं। जमशेदपुर से आर्यू खान, गिन्नी फिलामेंट है इनके पास 7000 शेयर, 41 रुपए की खरीद रही है। वेल मेरे ख्याल से ये स्टॉक मैं मिस कर लूँगा क्योंकि इसका चार्ट मेरे पास है नहीं मिल गया। यस, होल्ड करना चाहिए इनको स्टॉप। 50 से बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिल रहा है, टारगेट 65-70। ओके, सो होल्ड कीजिए, टारगेट 65 रुपए से 70 रुपए तक का। महेंद्र इंदौर से टेक महिंद्रा होल्ड करते हैं 5000 शेयर, 412 की खरीद है तो वीक स्ट्रक्चर, लेकिन लोअर लेवल पे लगता है यहाँ पर एक सपोर्ट मिलेगा। यहाँ से अगर बाउंस मिलेगा तो कहाँ तक जाएगा, 450 से 475 जोन, इसलिए होल्ड कीजिए और स्टॉप लगाकर चलिए 375 का। और अपमू मिलता है तो अपमू का एडवांटेज लेकर निकल सकते हैं क्योंकि पूरा सेक्टर थोड़ी वीकनेस में है। बड़ौदा से जयेश राव के सवाल को शामिल करते हैं। इलाहाबाद बैंक है इनके पास 50 शेयर, 71 रुपए की खरीद रही है इनकी। होल्ड करना चाहिए, मुझे लगता है 100 से 120 यहाँ एक जोन है, वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं। बेस बन रहा है और कभी कभी बेस बनते बनते वक्त लगता है, होल्ड कीजिए। दिल्ली से अनीश देव, लॉयड इलेक्ट्रिक 400 शेयर, 285 रुपए की खरीद है। लॉयड इलेक्ट्रिक वेल वीकनेस है, शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है और लो लेवल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन 200 के इर्द गिर्द शायद यहाँ पर एक सपोर्ट मिले। अगर वहाँ पर सपोर्ट मिलता है तो वहाँ से एक बाउंस मिलेगा, फिर एक कॉस्ट प्राइस 250 के आसपास मिल सकती है। मुंबई से निखिल सातम, आइडिया 200 शेयर, 115 रुपए की खरीद। आइडिया वेल ये स्टॉक तो वीक ही है, लेकिन लोअर लेवल में 70 के आसपास शायद सपोर्ट मिलेगा। यहाँ से अगर बाउंस मिलेगा तो 110, इससे ज़्यादा मुझे लग नहीं रहा, इसलिए अगर बाउंस का एडवांटेज लेकर 100-110 के आसपास इनको बेचना पड़ेगा। पुणे से मनोज सूर्यवंशी, दीवान हाउसिंग 25 शेयर, 385 की खरीद है। होल्ड करना चाहिए, 425 का स्टॉप लगाइए और मुझे लगता है इसका जो टारगेट है 500 के ऊपर चला जाएगा, लेकिन पहला लक्ष्य 500 की तरफ है। होल्ड। मैसूर से मिहिर वोरा, आईडीबीआई 200 शेयर, 67 रुपए की खरीद है। आईडीबीआई बैंक वेल होल्ड करना चाहिए, लोअर लेवल्स में आईडीबीआई बैंक में सपोर्ट है, अब सपोर्ट के इर्द गिर्द चल रहा है। इसका अगर बाउंस मिलेगा तो करीब 75 में जाकर अटकेगा, वहां पर इनको एग्जिट करना पड़ेगा। फिलहाल होल्ड। कोची से ललित सिंह, मिर्जा इंटरनेशनल 150 शेयर है, 92 रुपए खरीद है। बहुत बढ़िया, 140 का स्टॉप लगाइए ब्लॉक इन करने के लिए, टारगेट करीब 200 भी बन सकते हैं।
दिल्ली से अनीता, अशोका बिल्डकॉन 1000 शेयर 200 की खरीद। 180 का स्टॉप लगाना जरूरी है। 220 के इर्द गिर्द मौका मिले तो वहां पर निकल सकते हैं। फिलहाल होल्ड अशोका बिल्डकॉन। धर्मेश जरीवाला, सूरत से बोरोसिल ग्लास पर आपकी सलाह, 200 शेयर 1600 रुपए की खरीद। बहुत बढ़िया। अभी 9500 की लगता है 1000 भी चला जाएगा, लेकिन उनको अगर स्टॉप लगाना है लॉक इन करने के लिए, वो जगह बन जाती है 7500 की। अगर 7500 ब्रेक हो जाता है तो मुनाफा गर बहुत बढ़िया है, होल्ड कीजिए। बिल्कुल, बहुत शानदार मुनाफा। 7500 के स्टॉप लॉस का ख्याल बोरोसिल ग्लास में। मुंबई से विनोद, AIA इंजीनियरिंग है इनके पास, 50 शेयर 1445 रुपए की खरीद। नथिंग टू वरी, अब थोड़ी करेक्शन मोड पे है, खड़ी करेक्शन और भी बढ़ सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जब भी करेक्शन खत्म होगा तो फ्रेश अप मूव शुरू होगा, फिर आपको टारगेट करीब 1550 से 1600 बन सकता है, इसीलिए होल्ड। रणवेश कुमार गोरखपुर से वी गार्ड 720 शेयर 147 की खरीद। वी गार्ड यल यहाँ पर होल्ड ही करना चाहिए। 170 का स्टॉप लगाइए, टारगेट 215 से 220। गांधीधाम से सुभाष, मैक्स इंडिया 120 शेयर 167 रुपए की खरीद है। वेल होल्ड ही करना चाहिए, इनको स्टॉप लगाना पड़ेगा 550 का, टारगेट ऑन द अपसाइड 650। श्रीनगर से फिरोज नाडेर, एम्फेसिस के 48 शेयर 635 की खरीद है। एम्फेसिस के 635 की खरीद है, होल्ड करना चाहिए इनको। 5 अभी सपोर्ट जोन के इर्द गिर्द ट्रेड करता है। अपर रीजन पे जो टारगेट है 650 टू 675। ओके, इसी के साथ स्टॉक फटाफट में इतना ही वक्त हमारे पास था। प्रकाश जी, अब वक्त है आपके स्टॉक्स जानने का। आपकी ट्रेडिंग टिप्स कहाँ है? 2 स्टॉक्स, दोनों ही लॉन्ग पोजीशन से अच्छे लगते हैं। वो है, एक तो है अरविंद। अरविंद में बहुत बढ़िया सपोर्ट मिला है, अच्छा बेस बना हुआ है। इसका टारगेट कुछ 386 टू 390 का है, उसे 1 या 2 दिन लग सकते हैं। अच्छा मूव है, यहाँ पर स्टॉप होना चाहिए 377। अरविंद बाय। दूसरा स्टॉक जो बढ़िया लगता है, आज फार्मा क्षेत्र में आज हरकत है और मुझे लगता है सभी फार्मा पैक अच्छे लग रहे हैं। एक ग्लैंडमार्क है, यहाँ पर बेस बना है, आज एक अपमूव भी मिला है। स्ट्रक्चर के हिसाब से ऐसा है अपमूव के, इसे टारगेट जो आप है 660 से के करीब है, स्टॉप होना चाहिए 630, उसे भी 1-2 दिन लग सकते हैं। और हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ग्लेनमार्क और अरविंद पर खरीद की सलाह प्रकाश जी दे रहे हैं आपको, लेकिन जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो अलग अलग शहरों से जुड़ेंगे हमारे दर्शक, पूछेंगे अपने स्टॉक से जुड़े सवाल और उनकी मदद करने के लिए प्रकाश काबा हमारे साथ बने हुए हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका। और अब हैदराबाद से विनोद हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जानते हैं कौन सा स्टॉक है विनोद जी के पास। नमस्ते विनोद जी, पूछिए अपना सवाल, बताइए किस स्टॉक पर आप सलाह चाहते हैं प्रकाश काबा की। नमस्ते, मेरे पास 300 का लिया हुआ स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजी का। ये ऑलमोस्ट 12 इयर्स पहले लिया था। अभी उनका पास एक बायबैक ऑफर आया है। करेक्ट मार्केट प्राइस 852 है, लेकिन दे आर ऑफरिंग 1000 पर शेयर। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं इसमें सेल कर सकता हूँ? ओके, चलिए आपका सवाल रखते हैं विनोद यहाँ पर प्रकाश जी के सामने। प्रकाश जी, 12 साल पुरानी इनकी खरीद रही है, अब बायबैक के इस ऑफर को कंसिडर करें विनोद या नहीं, आपकी सलाह में? वेल, ऑल टाइम हाई कुछ 1020 के करीब है। उसके बाद जो गिरावट हुई है, जो गिरावट के बाद जो अपमूव मिला है, ये इतना एनकरेजिंग लगता नहीं। अगर ये स्टॉक मेरे पास होता तो मैं बायबैक में ज़रूर सरेंडर कर देता। अगर नीचे आता है, अगर मुझे एंटर करना है फिर मैं फिर एक ले लेता। उसमें क्या, कहीं भाग थोड़ी रहा है मार्केट। इफ नॉट ये तो और कोई मिल जाएगा, लेकिन एक बार तो मैं ज़रूर दे देता। ओके, तो फिर कंसिडर कीजिए विनोद जी इस बायबैक को, क्योंकि वैसे भी आपकी 12 साल पुरानी खरीद रही है, तो ये वक्त अच्छा है आपके लिए। और अब सार्थक जैन मध्य प्रदेश के हरदा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सार्थक जी नमस्ते, बताइए किस शेयर पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग, मैं एक्चुअली जेके पेपर पर पूछना चाहता हूँ मैम। मैंने 40 लिए हैं, बाय करूँ या सेल करूँ? 94 रुपीज 45 से लिया है। ओके, आप पूछ रहे हैं बाय करूं या सेल करूं, आपका शॉर्ट टर्म का नजरिया था यानी सार्थक? या 6 मंथ हो गया है मैम।
अच्छा, 6 महीने पहले की खरीद है, अभी फिलहाल 7 रुपए 60 पैसे पर शेयर मुनाफा मिल रहा है। क्या जेके पेपर में इस प्रॉफिट को बुक करना चाहिए? हाँ जी, बुक करना चाहिए, क्योंकि 130 भी चला गया था, वो नहीं, उन्होंने उस समय प्रॉफिट बुक नहीं किया। उसके बाद जो गिरावट देखी है उसके हिसाब से स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो गया। यहाँ से एक बाउंस ही मिल सकता है, बाउंस का एडवांटेज लेकर ज़रूर निकल सकते हैं। ओके, तो फिर यहाँ से निकलने का ये सही वक्त हो सकता है आपके लिए सार्थक जी। कोल्हापुर से अब उमेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते उमेश, बताइए किस शेयर पर आप सलाह चाहते हैं प्रकाश जी की? मेरे पास नोसिल है 450 85 रेट पे। ओके, अभी वो और कितने इस हफ्ते में वो अभी 15-20 टका तो ऊपर हो गया, वो सेल करना है, वो होल्ड करूंगा। ओके, तो ये जो अपमूव दिख रहा है नोसिल में, क्या यहाँ पर उमेश जी को बिकवाली करनी चाहिए नोसिल में? प्रकाश जी क्या कहते हैं टेक्निकल चार्ट नोसिल के? वेल, अपमूव तो ऑन है, लेकिन इनको एक स्टॉप लगाना चाहिए। ये काफ़ी बढ़ चुका है, ये इम्पल्स मूव है। कभी कभी हमने देखा है कि इम्पल्स मूव के बाद एक करेक्शन आता है, इसलिए इनको होल्ड तो करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लगाने की ज़रूरत पड़ेगी 115 का। और इनको जैसे 10 रुपये ऊपर चला जाता है तो अपना स्टॉप भी ट्रेल करना चाहिए बाई 10 रुपीज़। तो 10 रुपये का डिफरेंस रखकर ट्रेल करते रहिएगा। ओके, सो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए और शुरुआत कीजिए 115 से और 10 रुपए इसे बढ़ाते रहिएगा। उमेश, श्रवण कुमार से अब बात करते हैं। श्रवण कुमार गुप्ता कानपुर से जुड़ रहे हैं। नमस्ते श्रवण जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी, मेरे पास 4000 जायकॉम के शेयर हैं 37 रुपए के एवरेज में, और 1.5 महीने हो गया इसमें इन्वेस्टमेंट किए हुए, बीच में घट गया था और फिर ये रिकवर भी हो गया है, लेकिन फिर घट रहा है, तो इसमें क्या हमें करना चाहिए? मतलब टाइम वाइज करेक्शन कैसा हो सकता है और इसके रिजल्ट कैसे हैं? और चलिए पहले तो हम स्टॉक के इस प्राइस मूवमेंट पर सलाह लेते हैं प्रकाश जी से। यहाँ पर प्रकाश जी, जायकॉम जो घट रहा है बढ़ रहा है वो श्रवण जी को थोड़ा सा मुश्किल में डाल रहा है, तो आप बताइए टेक्निकल चार्ट्स कैसे दिख रहे हैं आपको जायकॉम के? 37 रुपए 50 पैसे इनकी एवरेज का भाव रहा है। एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन मार्केट में होते रहते हैं हमेशा, कभी भी मार्केट में प्राइस स्टैटिक नहीं होते, लेकिन उससे घबराना नहीं चाहिए। स्ट्रक्चर जायकॉम का वीक है, अगर ये स्टॉक मेरे पास होता मैं तो एग्जिट कर लेता। ओके, सो एग्जिट जायकॉम। और अब आगरा से यतेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नमस्ते यतेंद्र जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? नमस्ते मैडम, मेरे पास LIC हाउसिंग के 20 शेयर्स हैं एट द रेट ऑफ 692। ओके, और आपने इसे लॉन्ग टर्म के लिए लिया है यतेंद्र जी? नहीं, शॉर्ट टर्म के लिए है मैडम, लेकिन लॉन्ग भी कर सकता हूँ, अगर एक्यूमुलेट करना हो तो बता दीजिएगा, या फिर रीसेल करना है। ओके, चलिए, तो लेकिन अभी तो बहुत अच्छा आपको मुनाफा हो रहा है यहाँ पर 83 रुपए 35 पैसे पर शेयर मुनाफा LIC हाउसिंग फाइनेंस में इन्हें मिल रहा है। यतेंद्र जी को क्या सलाह देंगे आप सर? कैसा दिख रहा है आपको LIC हाउसिंग फाइनेंस टेक्निकल चार्ट पर? क्या और अभी ऐड करें, बने रहें? देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है तो अपमूव ऑन है, लेकिन अपमूव आते आते करेक्शंस भी आते हैं। इनको काफ़ी अच्छा मुनाफा भी मिल रहा है, इनके उसको प्रोटेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। 750 का स्टॉप लगाइए और होल्ड कीजिए, और यहाँ पर ऐड तो मत कीजिए, काफ़ी अच्छा अपमूव मिल चुका है। ये जगह ऐड करने की नहीं होती है, जगह ऐड करने की जब सपोर्ट होता है तब मिले। अब इसको होल्ड कीजिए, और अगर 10-15 रुपये चला जाता है ऊपर तो 15 रुपीज़ अपना स्टॉप बढ़ाइए। ये एक स्ट्रेटेजी करने से आपका मुनाफा भी बढ़ सकता है और लॉक इन भी हो जाएगा प्रॉफिट आपका। बिल्कुल, और फिलहाल अपने प्रॉफिट को लॉक इन करने के लिए 750 का स्टॉप लॉस LIC हाउसिंग में जरूर ख्याल रखें यतेंद्र जी। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे प्रकाश गावा के साथ। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका, और वाराणसी से अन्नपूर्णा हमारे साथ जुड़ रही हैं अपने सवाल के साथ। नमस्ते अन्नपूर्णा जी, बताइए किस शेयर पर आप सलाह चाहती हैं? Good morning, ma'am. I'm having Vijaya Bank. I bought Vijaya Bank of 7,300 units at 83 rupees, ma'am. ओके, शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म का नजरिया है? लॉन्ग टर्म के लिए, मैम। लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए, अन्नपूर्णा जी जानना चाहते हैं विजया बैंक में क्या करें? 7,300 शेयर है, 83 रुपए की खरीद है प्रकाश जी। होल्ड करना चाहिए, इनको जो प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्टॉप लगाना पड़ेगा 75 का, और बाकी होल्ड कीजिए।
टारगेट कहाँ पर है? 100 to 105 to 110, ये एक जोन है, वहाँ तक जरूर जाएगा क्योंकि लोअर लेवल्स में अच्छा बेस बना हुआ है। एक ब्रेकआउट चाहिए था 55 में, वो भी मिल चुका। उसके बाद 65 में ब्रेकआउट चाहिए था, वो भी मिल चुका। अब ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट है, कहीं पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, इसीलिए होल्ड है। और अब औरंगाबाद से लाली सुराना हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्ते मिस्टर सुराना, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? गुड मॉर्निंग मैडम, मेरे पास सन फार्मा के 538 के 200 शेयर्स है, जिससे मुझे अभी सजेशन करना है। आप सजेशन करिए कि मैं ये सेल करूं या होल्ड पे रहूं। चलिए, तो प्रकाश जी, सन फार्मा टेक्निकल चार्ट पर कैसा दिख रहा है, क्या सलाह देंगे लाली जी को? इनको सबसे पहले एक स्टॉप लगाना चाहिए, अपनी जो कॉस्ट है वहाँ पर होल्ड करना चाहिए। मुझे लगता है जो लोअर लेवल से सपोर्ट मिला है काफ़ी अच्छा मिला है, अच्छा मूव भी मिला है। आज फार्मा क्षेत्र भी अप मूव लगता है। इनका अगर शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो 570 के इर्द गिर्द ये मुनाफा बुक कर सकते हैं। मुझे लगता है कि शायद ये बेस बन रहा है, अभी एक्सपेंशन के बाद फिर एक कॉन्ट्रैक्शन होगा तो इसलिए साइडवेज जोन भी आ सकता है, इसीलिए स्टॉप लगाना बहुत ज़रूरी है। 538 का स्टॉप लॉस, टारगेट 570 पर रखिए नजर, होल्ड रखिए सन फार्मा। धन्यवाद प्रकाश जी, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया। और प्रकाश जी के साथ साथ मुझे भी सौदा आपका में यही दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। इस ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में। नमस्कार।